साथियों, जय मूल निवासी। आज मैं आपके सामने नानकचंद रत्तू इनके बुक का एक किस्सा यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, ये उनका बुक है। इस बुक का एक महत्वपूर्ण किस्सा यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल उद्धार की बात कर रहे हैं। तो वो किस्सा क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। ये किस्सा उस दौरान का है। 5 दिसंबर 1956 का ये किस्सा है। तो बाबा साहब को मिलने के लिए भगत अमीन चंद, जो कि हरिजन लीग के प्रेसिडेंट है, और वो बाबा साहब को मिलने के लिए आए थे। उनका जो ड्रेसिंग था, कुर्ता पायजामा, गांधी कुर्ता, गांधी कैप, और लगभग 6 फीट की हाइट थी, एम्ब्रॉयड कुर्ता था। तो वो बाबा साहब को मिलने उनके बंगले पर आए थे। अभी बाबा साहब ने उनको आने का कारण पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके दर्शन लेने के लिए आया हूँ और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो बाबा साहब ने उनको ऐसा कहा था, यू हैव इनफ ऑफ इट ऑलरेडी, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। यू हैव इनफ ऑफ इट ऑलरेडी, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। यू पीपल कम हियर फॉर नथिंग। आप जैसे लोग मेरे यहाँ आते हैं, मतलब कुछ काम ना होते हुए भी आते हो, टू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद करने के लिए आप आते हो। डू यू वांट टू से समथिंग मोर, बी क्विक। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप इमीडिएट बोलो, ऐसा बाबा साहब ने उनको कहा। अभी भगत अमीन चंद बाबा साहब को आगे बोलते हैं, बाबा साहब, वी इन द हरिजन लीग are well enjoy the fruits of your labor, lifelong struggle and sacrifice, and are forever indebted and grateful to you। बाबा साहब, हम लोग जो हरिजन लीग में काम कर रहे हैं, आपके त्याग, बलिदान, मेहनत के कारण ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपके त्याग, बलिदान के कारण ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपके सैक्रिफाइस के कारण हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग आपके ऋणी रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे आपके। अभी बाबा साहब को वो आगे बोल रहे हैं, बट सर, द मोर यू अब्यूज एंड स्पीक ill of the Congress party, its leadership, its policies। जब आप कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के अगेंस्ट में, उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट में जब आप बोलते हो, तो इफ एवर, जब आप बोलते हो और उसमें भी अगर हम if ever we issue a statement, even say a word against you, अगर हम इस तरह से, अगर हम आपके अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं, बाबा साहब को बोल रहे हैं, भगत अमीन चंद बोल रहे हैं कि हम अगर आपके विरोध में एक शब्द भी बोलते हैं,
if ever we issue a statement or even say a word against you, we are all the more largely benefited. हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। आपके अगेंस्ट में अगर हम जरा सा भी शब्द बोलते हैं तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। Cared and look after, we are all the more largely benefited. Cared and look after, a blessing and booms in disguise, all favor, better deal, comfort and pleasures. मतलब दुश्मन हमें छप्पर फाड़ के देता है। उसके कहने का मतलब है कि दुश्मन हमें छप्पर फाड़ के देता है अगर हम आपके विरोध में एकाध शब्द निकालते हैं, वर्ड अगेंस्ट यू। सर, वी हैव सीन बेटर डेज, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सर, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं आपकी वजह से। ऐसा बाबा साहब के साथ उनका डायलॉग हो रहा है। थैंक यू वेरी मच आवर डियर बाबा साहब। इस तरह से बाबा साहब के सामने भगत अमीन चंद, इनका हरिजन लीग के जो प्रेसिडेंट है, उनका डायलॉग हो रहा है। अभी आगे ये होने के बाद बाबा साहब उनको, डॉक्टर अंबेडकर peered at him through his glasses from top to bottom। बाबा साहब उनको ऊपर से नीचे, बाबा साहब ने उनको ऊपर से नीचे देखा, राइट टू लेफ्ट देखा। लिसनिंग टू व्हाट ही एक्सप्रेस इन हिज ओन वे, वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, इस बात को बाबा साहब ने सुना। उसके बाद बाबा साहब को हंसी आई और वो जोर से हंसे बाबा साहब, और जोर से हंसने के बाद हंसकर बाबा साहब बोले, ऑल राइट, ही सेड, गॉडेड बाय योर कॉन्शियस, गो योर ओन वे। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। गो योर ओन वे, एंजॉय द बेनिफिट्स यू डिराइव फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो आपको बेनिफिट मिलता है, एंजॉय करो। एंड द हिंदूज, कांग्रेस पार्टी एंड द हिंदूज, बट डू नॉट ऑल्सो फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल टू योर बेनिफैक्टर्स। और आपके जो बेनिफैक्टर्स है, आपके जो मालिक है, आपको जो सहारा देने वाले हैं, उनको आप भूलो मत। द ब्रेड गिवर्स, आपको रोजी रोटी देने वाले जो लोग हैं, उनको आप भूलो मत। बाबा साहब उसको ऐसा बोल रहे हैं। लाइक अ डॉग, क्यों? लाइक अ डॉग whom the left out food is thrown from a distance। जिस तरह से एक ओनर, एक मालिक अपने कुत्ते को दूर से खाना फेंकता है, दूर से रोटी फेंकता है, while releasing it never forget the kindness of his master। जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक को भूलता नहीं है, उसके काइंडनेस को भूलता नहीं है, उसी तरह आपको भी आपके बेनिफैक्टर जो है उसको भूलना नहीं है। द बेनिफैक्टर्स एंड वुड वेव हिज टेल इन ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता से वो अपनी पूंछ हिलाता है, दुम हिलाता है कुत्ता, उस तरह से आप हो। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनको बोलते हैं। भगत, concealing his smile, stood up with
folded hands, listening to what Baba Sahib said, touch his feet and left the place. बाबा साहब का पैर छू के वो बाहर चला जाता है। अभी बाबा साहब का और नानक चंद रत्तू का यहाँ पर वार्तालाप है। बाबा साहब नानक चंद रत्तू को बोलते हैं, सी, just see, he said, to what level these people have gone down. To what level these people have gone down. किस लेवल पर ये लोग गिरे हुए हैं। There is nothing like a sense of human dignity and self-respect in. अभी यहाँ उनके पास in their rank there is nothing like self dignity and self respect in their rank. इतना गिर चुके हैं कि उसका कोई रैंक ही नहीं है, गिरने का कुछ रैंक ही नहीं है। तो आगे बाबा साहब उनको नानक चंद रत्तू को बोलते हैं, बहुत लंबी बात है, उसमें बाबा साहब उनको बोलते हैं, Dr. Ambedkar had indeed great dislike for the political vagabonds like Bhagat Amin Chand. वैगाबॉन्ड बोले तो आवारा कुत्ता। इन आवारा कुत्तों के जैसे लोगों को बाबा साहब उनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को। तो जो लोग विथ देयर डिस्ट्रक्टिव रोल, जिनका रोल जो है डिस्ट्रक्टिव रोल है, विध्वस्त करने वाला रोल है, सेमलेस परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो लज्जास्पद है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, डिसीटफुल मेथड, समाज के साथ गद्दारी, समाज के साथ धोखेबाजी, एंड क्रूक्ड वे। तो इस तरह के लोग हमारे समाज में हमें दिखाई देते हैं, आज की तारीख में भी दिखाई देते हैं। had brought disgrace to the community and had said, इनकी वजह से समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे लोग समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं काफी हद तक। बाबा साहब आगे ये एक सेंटेंस कंटिन्यू करते हुए बाबा साहब बोलते हैं, बट फॉर दिस ब्लैक लेग्स हु आर बार्टरिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी फॉर देयर पेटी गेन्स, बट फॉर दिस ब्लैक लेग, यहाँ ये सेंटेंस महत्वपूर्ण है, but for these black legs who were bartering the right and interest of the community for their petty gains, we would have won the battle for our political emancipation long ago. ऐसे गद्दार लोगों की वजह से, ऐसे कुत्तों की वजह से, दलालों की वजह से, जो लोग सौदेबाजी करते हैं, समाज के हक और अधिकार के साथ समझौता करते हैं, गद्दारी करते हैं, समाज के साथ धोखेबाजी करते हैं, समाज के हक और अधिकार के साथ गद्दारी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे समाज में नहीं होते तो हमें पॉलिटिकली इमेंसिपेशन लॉन्ग एगो मिलता, बहुत पहले ही मिलता। पॉलिटिकली इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या है? राजकीय उद्धार। हमें बहुत पहले ही राजकीय उद्धार हमारा होता। जैसे बाबा साहब बोलते हैं
योर इमेंसिपेशन लाइज इन द इमेंसिपेशन ऑफ योर सोसाइटी, आपका उद्धार आपके सोसाइटी के उद्धार में निहित है। तो अगर इस तरह के गद्दार आज के तारीख में भी हमारे समाज में इस तरह के गद्दार लोग हैं, दलाल लोग हैं, भड़वे लोग हैं, जिनके वजह से समाज की समस्या, मूल निवासी बहुजन समाज की समस्या बरकरार है, तो बाबा साहब के साथ ये वाकया 5 दिसंबर 1956 को हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट डे उनका महापरिनिर्वाण है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको इस बात का एहसास है कि हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत हमें जो कुछ भी मिला है, और उनका जो सपना है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो मिशन है, वो ऑब्जेक्टिव, वो मिशन अधूरा है, और हमें ये काम करना होगा, नहीं तो हमारी भी गिनती उन गद्दारों में होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।